हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंस का 6th लेक्चर है और इसमें जैसा मैंने बोला था कि एक टॉपिक है हमारा बुक में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। तो उस पर कोई क्वेश्चन तो बोर्ड में नहीं आता है कि पर्टिकुलर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का क्वेश्चन आ जाए। हाँ, ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ने से पहले साइन कॉस टैन, मतलब टेबल पढ़ना मतलब टेबल को देखते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, ये पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें ये समझना है कि साइन कॉस टैन, ये जो हमारे 3 फंक्शंस हैं जिसकी टेबल हमें मिलती है बोर्ड एग्जाम के समय, ये फंक्शन में से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है, पहले इस बात को समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें पहले साइन की, साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो है हमारा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसका मतलब समझते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब क्या है। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते हैं साथ ही साथ साइन थीटा भी बढ़ता रहता है। जैसे साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है, साइन 30 पर वो हाफ हो जाती है, फिर 45 पे 1/√2 हो जाती है जिसकी वैल्यू 0.7 के आसपास होगी, फिर √3/2 हो जाती है 60 पे जिसकी वैल्यू 0.8 समथिंग होगी। तो देखो वैल्यू बढ़ रही है। पहले वैल्यू जब 0 था थीटा तो वैल्यू भी 0 थी, जब थीटा 30 हुआ तो वैल्यू हाफ हो गई, मतलब 0.5 हो गई, थीटा 45 हुआ तो वैल्यू 0.7 हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है उसी के साथ साथ साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें थीटा के साथ साथ अगर साइन थीटा भी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, 3 रेशियो है। देखो, साइन है, कॉस है, टैन है। तो इन 3 रेशियो में साइन और टैन ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, या जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे टैन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉस है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, और फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैल्यू कम होती जाती है। तो दैट मींस कॉस में एज थीटा इंक्रीजेस कॉस थीटा डिक्रीजेस। ठीक है। तो साइन और टैन में क्या है, साइन और टैन में अगर ये थीटा है और ये साइन थीटा है तो थीटा बढ़ेगा तो साथ में साइन थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है। इसी तरह टैन में भी है, टैन थीटा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा टैन थीटा भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस में उल्टा है। कॉस में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू में इंक्रीज होगा कॉस थीटा डिक्रीज होगा, बिकॉज कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मतलब थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि जो हमारा क्वेश्चन का मतलब जिस तरह का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन एक स्पेसिमेन में आया हुआ था कि ये एक डायग्राम है। ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है। ठीक। हमसे पूछा था टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा टैन थीटा भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर ये जो 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा, इसमें अल्फा एंगल सबसे बड़ा है, अल्फा एंगल सबसे ग्रेटेस्ट है, उसके बाद बीटा है और उसके बाद सबसे छोटा एंगल यहाँ पे गामा है, वो डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है। तो अल्फा लार्जेस्ट एंगल है, उससे छोटा बीटा है, सबसे छोटा गामा है। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि अगर टैन को पूछता है या साइन को पूछता है तो सीधी सी बात है, जो अल्फा अगर बड़ा है गामा से तो टैन अल्फा भी टैन गामा से बड़ा होगा। क्लियर। तो इसका मतलब अगर टैन को अरेंज करना है तो सबसे बड़ा होगा टैन अल्फा, फिर उससे छोटा होगा टैन बीटा और फिर इन सब में सबसे छोटा होगा टैन गामा। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब, अच्छा यही कॉस अगर बोल देता
कि अल्फा बीटा गामा ये एंगल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को अरेंज करो, तो वहां पे कॉस, क्योंकि गामा एंगल सबसे छोटा है, तो गामा का कॉस जो लिया जाता कॉस गामा वो सबसे बड़ा होता। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। अब एक और फैक्ट इसमें कि देखो जो साइन और कॉस होता है इसकी वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं हो सकती और कभी भी 1 को एक्सीड नहीं कर सकती। साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और इसकी वैल्यू कभी भी जो है वो -1 से छोटी नहीं होती। उसका रीजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे हाइपोटेन्यूज है साइन के केस में, कॉस में ऊपर बेस है नीचे हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं, ये कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़े नहीं हो सकते। दैट्स वाई कॉस और साइन की वैल्यू हमेशा 1 के अंदर होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 को कभी भी एक्सीड नहीं करती है साइन एंड कॉस की वैल्यू, इट इज ऑलवेज 1 और लेस देन 1। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं टेबल, देखते कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का नॉर्मल आएगा, अंतर खाली इतना होगा कि वहां पे जो एंगल होगा वो एंगल 30, 60, 45 ना देके कुछ बीच के एंगल दिए होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत है साइन 24 डिग्री की, साइन 24, ठीक है, या मान लेते हैं हमें जरूरत है साइन 18 डिग्री 24 मिनट्स की, ये एंगल हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको देखने के लिए एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं साइन टेबल, फिर कॉस टेबल आती है और टैन टेबल आती है। अभी हम तुम्हें बताएंगे टेबल कैसे देखते हैं, पहले दिखाएंगे टेबल होती कैसी, दिखती कैसी। तो मान लेते हैं मुझे साइन 24 देखना है, ठीक। तो अगर हम साइन टेबल पहले देखें तो देखो ये हमारी साइन टेबल है। अच्छा टेबल को ध्यान से देखो तो यहां पर इस तरफ कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, यहां पे देखो एंगल्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा देखो स्टैंडर्ड एंगल नहीं, सारे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो मतलब अगर मुझे साइन 4 की वैल्यू देखनी है तो साइन 4 की वैल्यू, साइन 4 के जस्ट बाद जो वैल्यू मतलब 0.698, तो हमारा साइन 4 हो जाएगा 0.0698, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे साइन 24, जैसे यहां पे क्या बोलने बोला, यहां पे बोला है हमें साइन 24 देखना है, देखो साइन 24। अब केवल डायरेक्ट 24 आगे कोई मिनट्स में या सेकंड्स में कुछ एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्टली साइन 24 देखना है तो देखो ये नेचुरल साइन की टेबल है, यहां पे देखो नीचे चलते जाओ, ये आ रहा है 24, ठीक। अच्छा साइन 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी टेबल से, 0.4067, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4067, यही थी वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 0.4067, ठीक है। अब इसको समझना है कि अगर खाली इसी में देख ले रहे वैल्यू तो फिर ये क्यों दिया है ऊपर, ये जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पे 6 के टेबल में मिनट्स लिखे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट्स। तो यहाँ पे ऊपर मिनट्स लिखे हुए हैं और यहां पर एक मीन डिफरेंस का कॉलम पूरा बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे देखना है साइन 18 डिग्री 24 मिनट्स, ठीक है, तो देखो कैसे देखेंगे, टेबल पे आएंगे, 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री कहां है, 18 ये है। अच्छा 18 डिग्री में मुझे देखना है 24 मिनट्स का, तो 24 देखो ये है, यहां से आएंगे और 18 के आगे, 18 के आगे अगर हम आएंगे 24 के नीचे तो ये क्या आएगा 0.3156। अच्छा देखो 0 तो लिखा नहीं यहां पर, तो एक बात तुम्हें ये याद रखनी है कि इस वाले पूरे रो के लिए डेसिमल के पहले यहां जो नंबर है, जैसे यहां 0 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये 0 पॉइंट समथिंग ही पूरे रो के लिए होगा, ठीक है। मतलब डेसिमल के पहले कौन सा नंबर आएगा वो हम यहां से देखते हैं, फर्स्ट वाले नंबर से। तो 18 के आगे जो फर्स्ट नंबर है उसमें है 0.3090, इसका मतलब 0.3090, ठीक है। तो अब 18 में आगे चलेंगे और यहां पे कहां से आएंगे, 24 से नीचे आएंगे, तो 24 से नीचे आ रहा है 3156,
और यहां पे 0 है डेसिमल के पहले, इसका मतलब आंसर आएगा 0.3156, 0.3156। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये टेबल कैसे देखते हैं? ठीक, देखो 24 देखना था तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब डायरेक्ट केवल देखो मिनट्स में कुछ नहीं दिया है, अगर खाली दिया है साइन 24 डिग्री या दिया है साइन 68 डिग्री तो उसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे 24 देखना है तो सीधे मैंने साइन टेबल खोली, 24 में देखा, 24 के आगे पहला नंबर 0.604067, ये हमारा नंबर हो गया। अगर मुझे साइन 68 देखना है तो 68 वाला देखो साइन टेबल में 68 यहां पर है, तो क्या हो जाएगा, साइन 68 हो जाएगा 0.9272, काम खत्म। खाली क्या देखना है, 68 के जस्ट सामने वाला पहला नंबर जो होगा वही हो जाएगा, तो 0.9272 ये आ गया साइन 68 की वैल्यू। क्लियर? अगर हमें मिनट्स में जाके देखना है तो मिनट्स में मैंने एक एग्जांपल तुम्हें लेके दिखाया कि जैसे अगर मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि साइन 18 डिग्री 24 मिनट्स कैसे देखेंगे, तो वो आएगा 0.3156, इस तरह से देखते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं मुझे ये देखना है साइन 53 डिग्री 36 मिनट्स, देखते हैं 53 डिग्री। ठीक है, तो 53 पे आएंगे, देखो ये 53 है, साइन में साइन टेबल है ये 53, देखो ये 53 है और 53 में मुझे 36 देखना है, तो 36 हमारा ये है, इसका मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8049 और डेसिमल के पहले यहां क्या है 0, तो इसका मतलब 0.8049, 0.8049, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब आते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब मीन डिफरेंस का क्या रोल है, उसको क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, उस पे आते हैं। तो अगर हम मीन डिफरेंस वाले पार्ट पे आए, मान लेते हैं मुझे देखना है साइन 42 डिग्री एंड 32 मिनट्स। अब इसको ध्यान से समझना। ठीक, देखो साइन 42 डिग्री 32 मिनट्स। अब अगर टेबल खोले साइन की जहां पे 42 डिग्री दिख रहा है, तो ये हमारी साइन टेबल है। 42 डिग्री कहां पर, यहां पे 42। अच्छा, उसने बोला 42 डिग्री 32 मिनट्स। प्रॉब्लम यह है कि यहां जो मिनट्स लिखे हैं, देखो मिनट्स यहां पे 6 के मल्टीपल में लिखे हैं। देखो 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 42 है। 32 नहीं है, यहां पे हमें 32 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 42 वाले कॉलम में चलेंगे। अच्छा, अगर 32 नहीं है तो हम 32 से छोटा नियरेस्ट 6 का मल्टीपल देखेंगे। जैसे साइन मुझे देखना है 42 डिग्री 32 मिनट्स। अब मिनट्स में 32 तो है नहीं, तो हम 32 से जस्ट छोटा और 32 के नियरेस्ट मल्टीपल देखेंगे 6 का। तो 32 से छोटे मल्टीपल जो 6 के होते हैं वो वैसे तो 24 भी है, 18 भी है, 30 भी है, लेकिन क्लोजेस्ट कौन सा है, 32 से छोटा और 32 के सबसे क्लोज मल्टीपल जो है वो 30 है। राइट, तो इसका मतलब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग 30 वाले कॉलम में देखेंगे। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 42 में देखो और यहां से 30 वाले में, 30 वाले में देखो 42, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये आएगा 6756, 6756। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि 6756 तो आ गया, देखो यहां पे हम लिख दे रहे हैं 0.6756। ठीक है, एक प्रॉब्लम और। अच्छा, क्या देखा हमने, देखो हमने देखा कि बता दें दोबारा से, मैंने 42 में देखा आगे और 42 में 30 वाले में देखा। 30 को देखा क्योंकि 32 के पास है और उससे जस्ट छोटा मल्टीपल है, तो ये आएगा 6756, 0.6756। अब ये बताओ 30 जो हमने देखा है और 32 जो हमें देखना था मिनट्स में, उनमें डिफरेंस कितने का है, 30 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अब क्या करेंगे, इसी 42 वाले कॉलम में आगे जाके मीन डिफरेंस देखेंगे 2 में, मीन डिफरेंस में 2 में देखेंगे कितनी आ रही वैल्यू, 4 आ रही है। इसका मतलब 4 को हम लास्ट में ऐड कर देंगे।
तो यह आ जाएगा 6 + 4 0, बचा 1, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 6, 0.6760, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब एक बात ये ध्यान रखना, मैंने इसीलिए लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो इसलिए बताया था बिकॉज इन केस ऑफ साइन एंड टैन, क्योंकि साइन और टैन ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके केस में जो मीन डिफरेंस होता है उसको ऐड किया जाता है। इन केस ऑफ साइन एंड टैन मीन डिफरेंस इज एडेड, बट इन केस ऑफ कॉस जो मीन डिफरेंस होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉस का प्रोसेस पूरा यही होता है, खाली इतना डिफरेंस है कि वहां पे जो मीन डिफरेंस आएगा उस मीन डिफरेंस को हम ऐड नहीं करेंगे, हम उस मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो किसमें ऐड होगा मीन डिफरेंस? साइन के केस में ऐड होगा मीन डिफरेंस, टैन के केस में ऐड होगा मीन डिफरेंस, लेकिन कॉस के केस में मीन डिफरेंस को ऐड नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ कॉस मीन डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं साहब। मान लेते हैं जैसे ये निकाला था हमने, अब मान लेते हैं हमें ये निकालना है tan 41 डिग्री 50 मिनट्स निकालना है मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें टैन टेबल देखनी पड़ेगी और टैन टेबल में हम देखेंगे पहले 41 डिग्री पर। अच्छा, 41 में 50 तो मिलेगा नहीं बिकॉज 56 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या देखेंगे 50 से जस्ट छोटा, जो क्लोजेस्ट 6 का मल्टीपल होगा 50 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर यहाँ 53 भी होता तब हम मल्टीपल 54 नहीं देखते, क्लोजेस्ट तो 54 है, लेकिन 53 से छोटे जो मल्टीपल्स है उसमें क्लोजेस्ट कौन सा है? तो 50 से छोटे जो मल्टीपल्स है उसमें सबसे पास 48 है। इसका मतलब पहले हम देखेंगे tan 41 डिग्री 48 मिनट्स पहले देखेंगे। ठीक है, तो tan टेबल लास्ट में होगी। ये आगे टैन टेबल 41 देखना है, तो देखो ये आगे टैन टेबल में 41 का एंगल ये है। ठीक, अब 41 में हमें क्या देखना है? 41 में 48 देखना है, तो 41 में यहां से चलेंगे, 48 देखो यहां पर है, ये 48 है, तो अगर यहां से हम नीचे आएंगे और 41 में देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8941, 0 नहीं, अच्छा 0 ये यहां पे चेक करते हैं डेसिमल। ठीक है, टैन में चेक करना, साइन कॉस में तो कुछ सोचना नहीं, हमेशा वो 0 पॉइंट कुछ रहेगा। टैन में जरूर देख लेना कि यहाँ पे नंबर कुछ और तो नहीं है। तो यहाँ पे 41 के आगे डेसिमल की देखो 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट, उसके बाद 41 में यहां पे आगे चलेंगे 48 में, 48 ये है, तो ये आएगा 8941। ठीक है, अब हमें जो नंबर देखना था वो था 50, हमने देखा 48 है, 48 और 50 में 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इसी 41 के आगे में हम मीन डिफरेंस देखेंगे 2 वाला, तो 2 के नीचे अगर देखेंगे मीन डिफरेंस हमारा 10 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 को यहां ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 1 + 0 1, फिर आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा 8, मतलब यह आ जाएगा 0.8951। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर tan का निकालना है तो tan के केस में मीन डिफरेंस हमारा ऐड किया जाएगा। ठीक है, cos देखना होगा तो cos के केस में मीन डिफरेंस हमारा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, बाकी का जो प्रोसेस है पूरा वो एकदम सेम रहेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन cos का करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमें ये देखना है cos 63 डिग्री और 46 मिनट्स, मान लेते हैं ये देखना है। ठीक, तो 63 डिग्री है, 46 मिनट है, 46 6 की टेबल में नहीं आता, तो हमें अच्छा 46 से क्लोजर 6 का मल्टीपल तो 48 है, लेकिन वो 48 जो है 46 से बड़ा है, बड़ा देखना ही नहीं है। 46 से छोटे जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं उनमें सबसे क्लोजेस्ट और सबसे बड़ा ऐसा मल्टीपल कौन सा है? 42। तो इसका मतलब पहले हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे cos 63 डिग्री 42 मिनट्स, पहले ये देखेंगे टेबल में। ठीक है, तो टेबल देखते हैं, cos में कौन सा देखना है? 63, तो cos का देखो 63 ये होगा, 63 में क्या देखना है? 42, तो 63 में 42 देखना है, 42 42 ये आएगा।
इसका मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4431। ठीक है, तो 4431 0.4431, और इसके बाद हमने जो देखा है उसका मीन डिफरेंस कितना है, 42 देखा है, 46 देखना है, मतलब मीन डिफरेंस 4 का है। तो अगर इसी 63 में हम आगे चले, 63 था ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 63 था, तो 63 में मीन डिफरेंस है 4 देखेंगे, तो 63 हमारा ये है, मीन डिफरेंस में देखेंगे 4 का, तो मीन डिफरेंस 4 का ये है, मतलब 10। अच्छा याद रखना, अभी मैंने बोला था कॉस के केस में मीन डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड, तो यहां पे 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये आएगा 1 माइनस 0 तो बचेगा 1, 2 माइनस 1 बचेगा 2, 3 माइनस 1 मतलब 2, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 4, मतलब ये आएगा 0.4421। किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी कॉस 63 डिग्री 46 मिनट्स। ये बात समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या बताई कि इन केस ऑफ साइन एंड टैन, अगर क्वेश्चन साइन का है या क्वेश्चन टैन का है, तो इन दैट केस जो मीन डिफरेंस होता है वो ऐड किया जाता है, और अगर क्वेश्चन कॉस का है तो कॉस के केस में मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं अगर हमें अब निकालना है कॉस 33 डिग्री और मान लेते हैं 41 मिनट्स, ये देखना है, 33 डिग्री देखना है एंड 41 मिनट्स है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 33 डिग्री में देखेंगे, कॉस टेबल में जाएंगे, ये कहां पे खत्म हो रहा है, 24 पे, 33 देखना है, 33 एंड 41, तो 33 पे देखते हैं। कॉस की टेबल में देखो, कॉस टेबल ये है, 33 हमारा ये है, 33 में 41 देखना है, 41 मिलेगा नहीं, 41 के क्लोजेस्ट 6 का मल्टीपल जो 41 से छोटा हो, तो दैट मींस 36 देखेंगे। तो यहां पर 33 में हम देखेंगे 36 हमारा ये है, तो आएगा 8329, तो यह आ जाएगा 0.8329, 0.8329। उसके बाद 36 का 41 से डिफरेंस 5 का है, तो अगर 5 का डिफरेंस है तो हम लोग 33 में जाएंगे और 5 का मीन डिफरेंस देखेंगे। 33 है, 33 यहां पर है, 5 वाले केस में आगे जाके मीन डिफरेंस देखेंगे, तो मीन डिफरेंस अगर यहां पे आएगा तो 5 का मीन डिफरेंस 8 है। ठीक है, तो 8 उससे माइनस करेंगे, कॉस के केस में मीन डिफरेंस इज सब्ट्रैक्टेड, तो इसका मतलब 8 को हम माइनस कर दें, तो अगर हम यहां पर -8 करेंगे तो 8 यहां से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, 9 माइनस 8 इज 1, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 8, दैट मीन्स 0.8321, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक टैन का करते हैं। देखो मान लेते हैं हमें नेक्स्ट देखना है टैन 72 डिग्रीज मान लेते हैं देखना है, एंड मिनट्स में ले लेते हैं 39। ठीक है, तो अगर हमें 72 डिग्री और 39 मिनट्स देखने हैं तो 72 यहां पर है, ठीक, तो 72 देखो ये है। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करो कि यहां पर अब तक जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, सारे क्वेश्चंस में यहां पर जो जीरो पे था वैल्यूज, यहां पे सब में डेसिमल के पहले जीरो आ रहा था। क्यों, बिकॉज वो हम सारे साइन कॉस के कर रहे थे, साइन कॉस की अपर लिमिट 1 होती है, तो सारी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी। ठीक है, लेकिन टैन की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो टैन में ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर मुझे टैन का देखना है वैल्यू, तो वैल्यू में क्या देखनी है, जो वैल्यू देखनी थी वो है 72 39, तो 72 39 तो मिलेगा नहीं, तो 39 के क्लोजेस्ट 6 का मल्टीपल जो उससे छोटा हो वो क्या होगा, 36, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 36 में जाएंगे, ये कितना आएगा 3977, तो 0.3977 आया। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है कि यहां पे नंबर क्या है डेसिमल के पहले, तो ये 3977 तो है ही और डेसिमल के पहले 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.3977। ठीक है,
और क्योंकि मीन डिफरेंस जो है वो कितने का है, मीन डिफरेंस जो है वो 3 का है, तो इसी के आगे चलेंगे तो 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे, तो 3 का जो मीन डिफरेंस आएगा वो आ रहा है हमारा 108। तो ये 108 यहां पे ऐड कर देंगे, क्योंकि मीन डिफरेंस ऐड होता है इन केस ऑफ tan एंड sin। तो ऐड कर देंगे, 8 + 7 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3.4085। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना। एक यहां पे छोटी सी बात और, कि जैसे टेबल है यहां तक तो 2 पॉइंट समथिंग चल रहा था, यहां पर देखो अगर इस वाले वैल्यू को हम देख रहे हैं, 71 वाले रो को देख रहे हैं, तो देखो इसके पहले डेसिमल में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहां पे 2 लिखा है, तो मतलब यहां पे 2.9208 लिया जाएगा, ये 2.9375 है। लेकिन अगर मिड ऑफ द रो कहीं पर जाकर देखो यहां पे 3 आ गया, इसका मतलब यहां से आगे जो होंगी वैल्यू फ्रॉम देयर ऑन हमें 3 पॉइंट समथिंग लेना पड़ेगा। बाकी नीचे वाले रो में तो क्लियर ही है कि यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब इस पूरे रो के लिए हर नंबर के डेसिमल के पहले वाली वैल्यू नहीं लिखी है। मतलब अगर हमें 1716 लेना है तो हम लेंगे 3.1716। ठीक है, इस पूरे रो के लिए। ऐसे यहां पे नीचे और भी नंबर है, 5 है, 6 है, ये चीज ध्यान रखना। जहां मिड ऑफ द रो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहां पर इस वाले रो की बात करें तो 5 है, तो इसका मतलब इसके लिए 5 होगा, इसके लिए 5 होगा, यहां 5 होगा, यहां 5 होगा, यहां 5 होगा। बट फ्रॉम हेयर ऑन यहां से देखो तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो जा रहा है, तो इसके आगे हम लेंगे 6 पॉइंट समथिंग, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? तो इसमें इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टेबल वाला पार्ट कराया है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे ये हाइट्स एंड डिस्टेंस में यूज होता है। ठीक है, थैंक यू।